क्या राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी सर्जरी दोनों साथ कराना ज़रूरी है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है ओपीडी में जो पेशेंट आता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। उसके नाक की हड्डी का टेढ़ापन है। अब उनका कहना है कि किसी डॉक्टर ने बोला मुझे अभी सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कर दीजिए, मैं राइनोप्लास्टी बाद में करा लूँगा। सो क्या हमें करना चाहिए? क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, डू एंड डन जो है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके नाक की हड्डी का डेविएशन है और बाह्य रूप से भी डेविएशन दिखता है और अंदर से भी नाक की हड्डी टेढ़ा है, तो इस सिचुएशन में आपको मैं बताता हूँ दोनों चीज़ें। अगर आप अभी सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं, सेप्टोप्लास्टी मतलब नाक के बीच का जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन को जो है वो अंदर अगर आप कराते हैं तो खाली आपको जो है फंक्शनली ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। और वो जो ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होता है वो 70 to 80% होता है, 100% नहीं होता है। दूसरा, अगर आप सेप्टो राइनोप्लास्टी दोनों साथ कराते हैं तो दोस्तों एक तो 100% आपको ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरा, आपका जो रिगार्डिंग नोज़ का लुक है वो भी स्ट्रेट होता है। तीसरा, जो एक्सिस पार्ट था हड्डी का डेविएशन जो निकाला हमने, वो नोज़ को बनाने में काम में आ जाता है। तो एडवांटेज चौथा क्या हुआ कि अगर आप पहले सेप्टोप्लास्टी करा लेते हैं और बाद में राइनोप्लास्टी कराते हैं तो उस नोज़ का जो सपोर्ट है उसको बनाने के लिए हमें कान से या रिब से कार्टिलेज लेना पड़ता है। तो एक अननेसेसरी इंसिजन और चीरा हमारी बॉडी पे और लगता है। तो अगर वाकई में आपको सेप्टो राइनोप्लास्टी यानी दोनों चीज़ें करानी है तो साथ कराना चाहिए। ये 100% जो है ट्रूथ है। अगर आप ओनली सेप्टोप्लास्टी कराते हैं तो भी आपका जो इशू जो आप कराने जा रहे हैं वो सोल्व नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी हड्डी का डेविएशन है तो सेप्टो राइनोप्लास्टी दोनों कराना चाहिए अपने सर्जन को। जो है बहुत बारी सिचुएशन जब आती है कि जब आपका सर्जन सेप्टोप्लास्टी करने में निपुण है लेकिन राइनोप्लास्टी में नहीं है, तो वो आपको ये एडवाइस देते हैं, लेकिन ये जेन्युइन है। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। आपको सेप्टो राइनोप्लास्टी ही कराना चाहिए, क्योंकि ऊपर का फ्रेमवर्क, नाक एक यूनिट है, तो पूरा फ्रेमवर्क जब तक स्ट्रेट नहीं होगा, ओनली अंदर का फ्रेमवर्क निकालने से बात बनेगी नहीं। उल्टा कई बार देखो, आपने देखा होगा कि ओनली सेप्टोप्लास्टी करने से, वो आगे का नोज का सपोर्ट निकालने से नोज यूँ ड्रूपी हो जाता है। सेप्टोप्लास्टी से पहले नोज ठीक था लेकिन बाद में नाक नीचे आ जाता है, बिकॉज दे रिमूव द सपोर्ट एंड अल्टीमेटली द नोज ड्रूपी नीचे आ जाता है। सो देखा आपने क्या कि कितना ज़रूरी है दोनों चीज़ें। सेप्टो राइनोप्लास्टी अगर आप कराते हैं तो आपको दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। थैंक यू।